आप जितना ज़्यादा अंधविश्वासी होंगे उतना ही ठगी का शिकार बनेंगे। अगर आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करेंगे तो ज्योतिषी आपको ठगेंगे। अगर आप तंत्र मंत्र जादू टोना में विश्वास करेंगे तो तांत्रिक ओझा बाबा जी ठगेंगे। लेकिन अगर आप श्राद्ध आत्मा परमात्मा विश्वास करेंगे तो पंडित पुजारी मौलवी आपको ठगने से बाज नहीं आएंगे। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और मैं अपनी आत्मकथा में युक्तिवादी, तर्कवादी, विज्ञानवादी बातें विचार आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि मैं एक तर्कवादी हूँ। और तर्कवादी होने के नाते मेरा उद्देश्य है समाज में फैले हर एक अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाना, जनता को जागरूक करना। और इसी कड़ी में मैं आपको श्राद्ध आत्मा श्राद्ध क्रियाक्रम से संबंधित कुछ बातें अपना अनुभव रखना चाहता हूँ। आज भी विशेष करके पढ़े लिखे लोग भी श्राद्ध जैसे अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, जो एक चिंता की बात। अगर आप सही में पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो श्राद्ध क्रियाक्रम आत्मा परमात्मा जैसे अंधविश्वास से मुक्त होंगे। आपके दृष्टिकोण में, आपके तर्क की कसौटी पे श्राद्ध एक अंधविश्वास होगा। लेकिन आज भी हमारे समाज में देखिए, अगर किसी के परिवार में, परिजन में कोई गुजर जाता है, निधन हो जाता है, तो श्राद्ध क्रियाक्रम करने के लिए सबसे पहले परिवार के लोग ही आगे आते हैं या उसके रिश्तेदार श्राद्ध के लिए बात करते हैं। गांव के कुछ लोग भी आके कहते हैं कि जो जाने वाला था तो वो चला गया, लेकिन अब जो चला गया उसकी आत्मा के शांति के लिए श्राद्ध क्रियाक्रम करिए। लेकिन ऐसे में अगर मेरे जैसे कोई नास्तिक, मेरे जैसे कोई तर्कवादी या विरोध करता है कि मैं नास्तिक हूँ, मैं तर्कशील व्यक्ति हूँ और मेरे दृष्टिकोण में श्राद्ध एक अंधविश्वास है, मेरा श्राद्ध नहीं करूँगा, तो उस परिवार से लेके आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार एक अजीब नज़र से देखा करते हैं और यह समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो, मूर्ख मत बनो, तर्कवादी हो तो सही है, लेकिन श्राद्ध तो करना होगा। ऐसी परिस्थिति का मुकाबला मैंने भी किया था उस वक्त जब मेरी माता का निधन हो गया था। माता के मृत्यु के बाद मैं प्रथम पुत्र होने के बाद भी जब श्राद्ध क्रियाक्रम करने से ना कर दिया और मेरे विचार को रखा, तो सबसे पहले मेरे पिताजी नाराज़ हो गए और रिश्तेदार भी नाराज़ हो गए और सभी लोग समझाने लगे कि देखो, मूर्ख जैसी बातें मत करो, श्राद्ध क्रियाक्रम करो। और ये तो 16 दिन, 9 दिन, 11 दिन का बात है, उसके बाद तुम आसानी से अपना जीवन जीते रहो, कर्म करता रहो। लेकिन इन चंद दिनों श्राद्ध करने में कोई आपत्ति नहीं है, यही हमारे समाज के रीति रिवाज है, संस्कृति है, धर्म है, प्रथा है। लेकिन मैं एक रेसलिस्ट के नाते, तर्कवादी के नाते मैंने श्राद्ध नहीं किया और इसके लिए आज तक कोई ना कोई कुछ ना कुछ मुझे कहता है। लेकिन मैं भी उन लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि श्राद्ध एक अंधविश्वास है, कुप्रथा है और हर एक व्यक्ति को ऐसी कुप्रथा, अंधविश्वास से बाहर आना चाहिए। अगर आप पढ़ लिख कर भी, अगर आप शिक्षित व्यक्ति होकर भी श्राद्ध जैसे क्रियाक्रम करते हैं तो आपका पढ़ना लिखना बेकार है, आप मूर्ख रहते अच्छा होता। अगर आप पढ़ लिख लिए हैं, शिक्षित हो गए हैं, तो श्राद्ध जैसे अंधविश्वास से क्यों डूबे हुए हैं? आपको पढ़ने लिखने के बाद यह ज्ञान तो मिलना ही चाहिए कि इंसान की मृत्यु के बाद इसकी आत्मा की मृत्यु हो जाती है और मृत आत्मा के नाम पर जो कुछ किया जाए, जो कुछ कर्म किया जाए, श्राद्ध क्रियाक्रम किया जाए, वह पूरी तरह से ढकोसला है, अंधविश्वास है। इसलिए अगर आप मेरी बात तो विश्वास करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी अच्छी बात है। मेरा काम है एक तर्कवादी के नाते अपना विचार आपके सामने रखना और इसी उद्देश्य से मैं अपना विचार आपके सामने रखता हूँ कि श्राद्ध क्रियाक्रम एक काला अंधविश्वास है, काला धब्बा है, कुप्रथा है। अगर आप श्राद्ध नहीं करेंगे तो मृत व्यक्ति का कुछ नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि जो चला गया वो तो हमेशा के लिए चला गया, उसकी आत्मा की भी मृत्यु हो गई। अब अगर आप श्राद्ध नहीं भी करते हैं तो मृत व्यक्ति को कुछ नहीं होने वाला, लेकिन पंडित, पुजारी, मौलवियों को कुछ होने वाला है, उनका धंधा चौपट होने वाला है, उनका धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे जो दुकान चल रहा था वो बंद होने वाला है। इसलिए
अंधविश्वास में डूबे लोग, पंडित पुजारी मौलवी कभी नहीं चाहेंगे कि आप तर्कवादी बन जाए, आप रैशनलिस्ट बन जाए, अंधविश्वास मुक्त इंसान बन जाए। अगर समाज में सभी लोग शिक्षित बन जाएंगे, तार्किक व्यक्ति बन जाएंगे, तो मौलवियों का, पादरियों का, पंडित पुजारियों का धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, रीति रिवाज के नाम पे जो ठगी का धंधा है वह तो बंद हो जाएगा। इसलिए मैं एक तर्कवादी के नाते बार बार कहते रहा हूँ, आगे भी कहता रहूँगा कि आप शिक्षित बनिए, तर्कशील व्यक्ति बनिए, अंधविश्वास मुक्त इंसान बनिए। अगर कोई वाद करता है कि श्राद्ध करना चाहिए, उनसे ही पूछिए अगर मैं श्राद्ध नहीं करूं तो किसका नुकसान होगा। मैं तर्कशील व्यक्ति हूं और श्राद्ध जैसे कुप्रथा को अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता और मुझे इसके लिए बात मत कीजिए। आप जब डट के खड़ा हो जाएंगे, तर्क पेश करेंगे, तो आपको बोलना भी बंद हो जाएगा और आप अपना समय अच्छे काम में, अपना कार्य में लगा सकेंगे। अगर श्राद्ध के क्रम किए तो आपका 13 दिन, 9 दिन, 11 दिन बर्बाद हो जाएगा और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से आप परेशान रहेंगे। इसलिए आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, आर्थिक स्वास्थ्य के लिए श्राद्ध जैसे कुसंस्कार से बाहर है। तो श्राद्ध क्रियाक्रम, आत्मा परमात्मा संबंधित और भी सवाल जवाब मैं आगे भी आपके सामने पेश करता रहूँगा। आप देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।